हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्लास 12th का 7.5 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसे आंशिक भिन्नों के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा माना x अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसे हम लिख कैसे सकते हैं, इसे लिखेंगे a, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो x माइनस 1। दूसरा वाला इसके ऊपर x के ऊपर पावर है, जब x के ऊपर कोई पावर आती है तब हम उसे लिख सकते हैं b x प्लस c, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो यहां पर x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 1 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इधर a से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर b से x माइनस 1 की bx प्लस c से, तो bx प्लस c और यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 1। अब ये नीचे डिनोमिनेटर जो है दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1a, ठीक। फिर प्लस bx की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मिलेगा bx स्क्वायर माइनस bx, अब c की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cx माइनस c, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के जितने टर्म है उन्हें एक साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर के टर्म कौन कौन से हैं, एक तो है a, दूसरा है प्लस b। नेक्स्ट x के टर्म निकालेंगे तो x के ये दोनों टर्म है तो प्लस x कॉमन निकाला तो c पहले लिख रही हूं क्योंकि ये प्लस का है, माइनस b। फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म बचे हमारे तो प्लस a माइनस c, ये दोनों एक हो गए। अब इनके जो गुणांक हैं यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट टर्म जो है हम उनको कंपेयर करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर नेक्स्ट c माइनस बी इज इक्वल टू, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर भी मौजूद है, कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी c इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस b, इतना हो गया। फिर इसके बाद a माइनस सी, यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये a माइनस सी इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर c आ रहा है, c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन में c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, c की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस b, ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि साइन कैसा है आगे, माइनस का है, इज इक्वल टू c, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस 1 माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b, और यहाँ पर क्या है a माइनस b, दोनों सेम वेरिएबल में आ रही है। हम इक्वेशन 1 प्लस करेंगे किसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। आप इसे यहां तक नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद a की वैल्यू हम किस में रख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में, तो यहां पर कर देते हैं a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 2, वो 1 और 3 दोनों में रखने पर, 1 और 2 में रखने पर, ठीक है। सबसे पहले a में रखते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है हमारी, तो यहाँ पे 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस के 1/2, और a का मान जब इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 है, यानी 1/2 माइनस c इज इक्वल टू 0, c को इधर लेकर जाएंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई हमारी, a, b एंड c की वैल्यू। अब इसके आगे इंटीग्रल करना है इस क्वेश्चन में, इसमें वैल्यू पुट करके, तो आप इसे पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा।
अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या करना है हमें, जो हमने वैल्यूज निकाली है एबीसी की, वो इसे आप ए मान लीजिएगा इक्वेशन को, जो सबसे पहले लिखवाई थी। अब ए बी सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स इंटीग्रल कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ए इज इक्वल टू आया था हमारा 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 अपॉन में कितना चल रहा था इसमें, एक्स माइनस 1। फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 1/2 माइनस में ये एक्स प्लस 1/2 सी की वैल्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्योंकि 1/2 आ रहा है, इसमें से 1/2 निकाल लेंगे बाहर, बचेगा क्या, dx x माइनस 1। नेक्स्ट है यहाँ पर 1/2 दोनों में आ रहा है, तो 1/2 बाहर निकालेंगे, यहां पर बचेगा x बचा है, तो 1 को आगे लिख लेते हैं, या फिर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा था, मैंने सिर्फ उसे बाहर निकाला है, माइनस के x प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आ रहा है, हम उसे x के साथ और 1 के साथ अलग अलग लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 x के साथ अलग लिखेंगे, क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे साइन की चीज का आ जाएगा, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस 1/2 की अंदर भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना, तो इसलिए दोनों के साथ लिखा जाएगा, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, क्योंकि हम इस पूरे टर्म को अगर x t मान के चले तो ये लॉग वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक, यहां पर कंडीशन लगानी है, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान के चलेंगे, यहां पर लिख देते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, हमने इस वाले पार्ट को लिखा है, तो डिफरेंशियल करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt, और 2 जो है वो कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में होकर कितना हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या रखेंगे t, प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां पर हमने चेंज क्यों नहीं करा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है आपका tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां पर अब इंटीग्रल कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें 1/2 लॉग मॉड में x माइनस 1। ठीक, फिर यहाँ पे 1/4 ये हो जाएगा लॉग t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।